अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और वीडियो में खुशामदीद। हमारी इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया की तारीख का एक ऐसा शानदार वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको सल्तनत उस्मानिया के शानदार अदलो इंसाफ के निज़ाम का अंदाज़ा होगा और आप जान जाएंगे कि आखिर क्यों इस सल्तनत ने 6 सदियों से ज़्यादा दुनिया पर हुक्मरानी की। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बात है 15वीं सदी की, जब सल्तनत उस्मानिया पर सुल्तान महमद दोयम की हुकूमत थी, जिन्हें हम सुल्तान महमद फ़ातेह के नाम से भी जानते हैं। तो वाक़या कुछ यूँ है कि सुल्तान महमद फ़ातेह ने इस्तांबुल शहर में एक मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और एक रोमी शख्स को मस्जिद की तामीरात की निगरानी का काम सौंपा। तामीरात के हुक्म में से सुल्तान का एक हुक्म ये भी था कि मस्जिद की मीनारों को संगे मरमर से बनाया जाए और ये मीनार ऊंचे हों ताकि मस्जिद आलीशान नज़र आए। सुल्तान महमद फ़ातेह ने मीनारों की ऊंचाई की एक हद मुकर्रर कर, लेकिन मेमार ने सुल्तान को बताए बगैर और इनसे मशवरा किए बगैर इनकी लंबाई कम कर दी। जब सुल्तान महमद फ़ातेह ने सुना तो गुस्से में आ गए कि मेरे हुक्म की खिलाफ वर्दी की गई है। इस गुस्से के आलम में सुल्तान ने मेमार का हाथ काटने का हुक्म दिया। बाद में सुल्तान महमद फ़ातेह को इस पर अफसोस हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेहमान अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर खामोश ना रहा और वो इस्तांबुल के काज़ी शेख खिज़र चलेबी के पास चला गया और जाकर सुल्तान महमद फ़ातेह की शिकायत कर दी। काज़ी साहब ने भी इस शिकायत को कबूल करने में कोई देर नहीं की और ना ही हिचकिचाहट महसूस की, बल्कि काज़ी ने सुल्तान के पास एक कासिद भेजकर इन्हें बुलवाया। सुल्तान बज़्ज़ात खुद अदालत में हाजिर हों। सुल्तान ने भी काज़ी की दावत को कबूल करने में कोई आर महसूस नहीं की। मुकर्रर दिन पर सुल्तान महमद फ़ातेह दरबार में आए और बेंच पर बैठने के लिए जाने लगे। काज़ी साहब ने सुल्तान को कहा, जब तक फैसला ना हो जाए आप बैठ नहीं सकते, आपको मुद्दी के साथ खड़ा रहना है। रोमी मेहमान ने अपनी शिकायत दोहराई, काज़ी साहब ने सुनी और सुल्तान महमद फ़ातेह ने अपनी गलती का इकरार किया। अब सारी अदालत काज़ी साहब के फैसले की मुंतज़िर थी और काज़ी साहब ने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसे सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स पर सख्ता तारी हो गया। ईसाई भी मुसलमानों के इंसाफ के शानदार निज़ाम को देखकर हैरत ज़दा रह गए। काज़ी साहब ने कहा, सुल्तान ने इस मेमार का हाथ काटा है और फिर अपने जुर्म का इकरार भी किया है, लिहाजा शरीयत इस्लामिया के असूलों के मुताबिक सुल्तान का हाथ भी काटा जाएगा और यही अदालत का फ़ैसला है। रोमी मेहमान इस फैसले पर दहशत ज़दा हो गया और काँप कर रह गया कि काजी की इतनी हिम्मत जो सुल्तान आलम का हाथ काटने का फैसला सुना रहा है। रोमी मेहमान के जहन में था कि काजी कुछ माली जुर्माना आयद करेगा और बस सुल्तान महमद फ़ातेह अदालत में आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात है, ऊपर से सज़ा का हुक्म। रोमी मेहमान ने काजी से कहा कि वो अपना दावा तुर्क कर रहा है, इतने अजीम सुल्तान के हाथ कटवाना मेरे किसी फ़ायदे की बात नहीं है, लिहाजा मुझे बस माली हर्जाना अदा कर दिया जाए। ये एक ऐसा वाक़या था जिसमें सुल्तान को ही मुजरिम बनाकर अदालत में पेश किया गया और फिर उन्हें सज़ा भी सुना दी गई। ये इस्लामी तरबियत का असर था, ये इस्लामी सियासत की पाकीज़गी थी। सुल्तान महमद फ़ातेह एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हकीकी मायनों में तारीख़ का रुख मोड़ा, पुश्तून दुनिया को फ़तह किया। सुल्तान महमद फ़ातेह एक ऐसे अजीम सुल्तान थे जिनकी वफ़ात पर यूरोप के गिरजाघरों में जश्न मनाया गया। सुल्तान महमद फ़ातेह ना सिर्फ बेहतरीन सुल्तान थे बल्कि बहुत बड़े आलिम भी थे। बाज़ उलमा ने इनको मुजद्दिद का लक़ब दिया है। ये सच है, जब सुल्तान ऐसे काबिल हों तो कौम गैर मुस्लिमों का सबसे मुक़द्दस मकाम भी मस्जिद बना देती है। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया।